भारत ने फिर से अंतरिक्ष में अपना जलवा दिखा दिया है और इस बार तो कमाल ही हो गया है। 41 साल के बाद एक और भारतीय ने अंतरिक्ष की सैर की है और ये कोई सरकारी मिशन नहीं बल्कि एक प्राइवेट मिशन था। इस बार ये कारनामा कर दिखाया है शुभांशु शुक्ला ने। फ्लोरिडा से 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ था और 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये 5 स्पेस एजेंसियों की पार्टनरशिप में बना है जहां साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट मिलकर रिसर्च करते हैं। 17 दिन बाद 14 जुलाई को ये मिशन पूरा हो गया और हमारे पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सही सलामत धरती पर लौट आए हैं। 13 जुलाई की शाम को जब शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विदा हो रहे थे तो उन्होंने वही फेमस लाइन दोहराई जो हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कही थी, भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है। सच कहूं तो उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुभांशु एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्होंने इसरो और कई दूसरे इंटरनेशनल संस्थानों से ट्रेनिंग ली है। ISS पर उन्हें 634 नंबर का बैज मिला जो अब अंतरिक्ष के इतिहास में उनके नाम के साथ हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। यह मिशन स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ था और इसमें भारत ने 548 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वैसे तो ये 14 दिन का मिशन था लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 17 दिन तक बढ़ाना पड़ा। इस मिशन की सबसे खास बात ये थी कि इसमें 60 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें बायोमेडिकल साइंस, न्यूरोसाइंस जैसी नई तकनीकें और खेती के फील्ड से जुड़े नए प्रयोग शामिल थे। इतने सारे और इतने खास रिसर्च की वजह से एक्सियम 4 को सबसे महत्वपूर्ण प्राइवेट स्पेस मिशनों में गिना जाएगा। इन रिसर्च का फ़ायदा सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर भी होगा, खासकर हेल्थ सेक्टर में, जहां इनसे डायबिटीज़ और कैंसर जैसे रोगों के इलाज और इंसानी शरीर की देखरेख से जुड़ी नई उम्मीदें जगेंगी। शुभांशु ने इन सभी एक्सपेरिमेंट में से कुछ बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट खुद किए जिसमें भारत के 7 और नासा के 5 एक्सपेरिमेंट शामिल थे। 5 जुलाई को उन्होंने अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ माइक्रोग्रेविटी में इंसानी हड्डियों पर पड़ने वाले असर का एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में मदद मिल सकती है। आपको पता है दुनिया भर में करीब 20 करोड़ और भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में मौजूद खतरनाक रेडिएशन को समझने से जुड़े एक खास प्रयोग में भी हिस्सा लिया। शुभांशु ने सूक्ष्म शैवाल यानी माइक्रो एल्गी पर भी काम किया। ये छोटी एल्गी सिर्फ खाने और ऑक्सीजन का ही सोर्स नहीं है बल्कि ये मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी जिंदा रह सकती है। वैज्ञानिक इन्हें भविष्य के डीप स्पेस मिशनों में एक अहम साधन के तौर पर देख रहे हैं। भारत के लिए यह मिशन एक बहुत ही अहम शुरुआत है क्योंकि इससे हमारे मानव स्पेस प्रोग्राम को मजबूती मिली है। उम्मीद है कि हमारा अपना गगनयान मिशन 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो जाएगा जो भारत के इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु से वीडियो कॉल पर बात की थी। जब PM ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले उन्हें क्या महसूस हुआ तो शुभांशु का जवाब था कि यहाँ से कोई सीमा नहीं दिखती, पूरी पृथ्वी एकजुट दिखती है। और हाँ, उन्होंने स्पेस में अपने साथियों को गाजर का हलवा भी खिलाया। उन्होंने कपोला मॉड्यूल की खिड़की से पृथ्वी की तस्वीरें भी लीं जहां से वो रोज़ 16 बार सूरज को उगता और 16 बार ढलता देखते थे। एक्सियम 4 मिशन का कैप्सूल ग्रेस अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास अटलांटिक महासागर में लैंड कर गया है। इसे सॉफ्ट स्प्लैश डाउन कहा जाता है, यानी कैप्सूल पानी में धीरे से उतरता है। अब उनकी मेडिकल जांच होगी और फिर मीडिया से बातचीत का दौर चलेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस मिशन ने भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक नई पहचान दी है। शुभांशु की ये उड़ान सिर्फ 408 किलोमीटर ऊपर नहीं गई बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों तक पहुंच गई। ये बात साबित करती है कि अब अंतरिक्ष सिर्फ सरकारी संस्थाओं का खेल नहीं है बल्कि हर उस इंसान के सपने का हिस्सा है जो सितारों को छूना चाहता है। धन्यवाद।